Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा और हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से हम केमिस्ट्री जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हमने 10th की केमिस्ट्री और 9th की केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है। 10th की केमिस्ट्री में हमने हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर जो है उसको वो शुरू किया है। हाइड्रोकार्बन्स में हमने एक लेक्चर जो है उसको स्टडी कर लिया है जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। नेक्स्ट जो है वो हम किसके बारे में, अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हाइड्रोकार्बन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो सिंपलेस्ट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइड्रोकार्बन्स की, जिसको हम कहते हैं अल्केन्स। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं हम कंसेप्चुअल स्टडी के साथ साथ क्या करते हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं वो भी बताते हैं। हम ये देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आता है, एमसीक्यूज़ वगैरह किस तरह से आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कैसे आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने लेक्चर में साथ साथ आपको क्या करते हैं, बताते रहते हैं। तो इसलिए आपने जो है वो वीडियोस को देखना है और उसमें उसको समझना है और साथ में आपने जो क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं उनको भी नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में किसी किस्म की दिक्कत ना हो। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन की जो सिंपलेस्ट क्लास है अल्केन्स। अल्केन्स में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर आपको जो है वो इसका एमसीक्यूज़ कैसे पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन्स में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो क्लास है हमने उसको क्या कहा कि ये कौन से कंपाउंड है, ये अल्केन्स हैं। ठीक है जी, अल्केन्स को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले आपने अल्केन्स क्या है आपके पास, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होंगी, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर का जो है दफ़ा आ चुका है, बहुत बार जो है ये क्वेश्चन आपको आ चुका है कि पैराफिन्स क्यों कहते हैं अल्केन्स को। तो पैरा का मतलब होता है लिटिल और अफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। तो ये क्या होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। क्या होती हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सैचुरेटेड होते हैं। कार्बन की जो है वो सैचुरेटेड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें ये क्या होता है, ये जो रिएक्टिविटी होती है इसकी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव है, पैराफिन्स कहते हैं। पैरा का मतलब होता है लिटिल, अफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी यानी रिएक्टिविटी। तो ये आपने याद रखना है। आपको एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है कि अल्केन्स को क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। और अल्केन्स किस किस्म के रिएक्शन देता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। आगे जाके हम देखेंगे रिएक्शंस की जब हम बात करेंगे तो अल्केन्स जो है वो सिर्फ कौन से जो है वो रिएक्शंस देता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। यानी क्या होता है, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड किया होता है, बॉन्डेड होता है, उस हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे ग्रुप के साथ। दूसरे जो रिएक्टिव ग्रुप होता है वो आके उसको क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो अल्कीन्स जो है वो रिएक्शन कौन से देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे भी याद रखना है। फिर हाइड्रोकार्बन की जो सिंपलेस्ट जो टाइप है वो क्या है, अल्केन्स है, ये भी आपने याद रखना है। इनको पैराफिन्स कहते हैं। तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, इनका जो जनरल फार्मूला होगा ये पहले भी हमने पढ़ा, CnH2n+2। ये आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्केन्स जो होती हैं इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ पे n जो है ये क्या है, n जो है ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कहा था कि होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिप्रेजेंट, उनके यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को जनरली क्या किया जाता है, लिखा जा सकता है कि ये इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस क्लास में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी जो सिंथेसिस है इस एक जनरल मेथड से हो सकती है। उसको हमने क्या कहा था, होमोलोगस सीरीज कहा था। हमने कहा था कि इनमें जो
जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑलमोस्ट क्या होती हैं, सेम होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आती हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर वेट में जो है वो क्या आता है, चेंजेस आती हैं। तो इनको हम जनरल जो प्रिपरेशन के मेथड हैं जनरल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं। जनरल मेथड ऑफ रिएक्शंस, इनके जो रिएक्टिविटी के मेथड्स हैं वो भी जनरल होते हैं। हम इसको जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अल्केन्स जो है ये क्या होमोलोगस सीरीज है। हमने ये भी देखा था कि इसमें जो अगर हम देखें पहला जो मेंबर है वो है मीथेन, नेक्स्ट मेंबर जो होता है वो इथेन 6, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर जो है वो क्या है, प्रोपेन। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो किस यूनिट का फर्क पड़ता है, CH2 का। तो ये होमोलोगस सीरीज है। यहाँ से यहाँ पे आते हैं तो भी किसका फर्क पड़ा है, CH2 का। इसका मॉलिक्यूलर वेट इस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो जितने भी नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें आएंगे उसमें जो डिफरेंस आएगा वो किसका होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज चूंकि इनको जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इनके प्रिपरेशन के मेथड्स जो हैं वो जनरल होते हैं, इनके रिएक्टिविटी के जो मेथड्स हैं वो भी जनरल होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। उसके बाद ये आपको बताया मैंने, इसमें देखें कार्बन की तादाद अगर 1 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 × 1 2 आ जाएगा +2। तो क्या अगर कार्बन की तादाद 1 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। अगर कार्बन की तादाद आपके पास 2 है तो 4 + 2 6 हो जाएंगे। अगर कार्बन की तादाद आपके पास 3 है 6 + 2 8 हो जाएंगे। अगर आपके पास कार्बन की तादाद जो है वो कितनी है, 5 है तो 10 to 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको जनरल फार्मूला से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होमोलोगस सीरीज हम इसको कहते हैं। अगले मेंबर में जो डिफरेंस आता है वो CH2 का आता है और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कार्बन का 12 और +2 14 का जो है डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट मेंबर जो है उसमें 14 का डिफरेंस आगे ज्यादा होता जाएगा। 14 मॉलिक्यूलर वेट में भी क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। इसलिए इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होंगी। मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसको डिस्कस करेंगे इस चीज़ों को। फिर इसमें अगर हम देखें आपके पास क्या है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अल्केन के सोर्सेज क्या होते हैं। आपके पास जितने भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती हैं, पेट्रोलियम में जो होता है इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। अल्केन का जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में कितने परसेंट आपके पास, 85% क्या होती है, मीथेन पाई जाती है, CH4। क्या नाम है इसका, मीथेन। तो ये आपको MCQs पूछा जा सकता है कि नेचुरल गैस में कितने परसेंट मीथेन, कौन सी जो है वो गैस पाई जाती है, मीथेन, और कितने परसेंट है वो 85% है। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसके जो है वो क्या होती हैं, सोर्सेज होते हैं अल्केन्स के। फिर दूसरे नंबर पे आपके पास जो क्रूड पेट्रोलियम होता है, क्रूड पेट्रोलियम जो होता है, क्रूड पेट्रोलियम में जब हम उसको जो है वो उसकी ड्रिलिंग करके निकाला जाता है ज़मीन में से, तो उसमें बहुत सारे जो है वो मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। डिफरेंट ऑयल्स जो होते हैं, गैसोलीन है, ठीक है, पेट्रोलियम ईथर है, जो डीजल है, ठीक है आपके पास। तो ये सारे उसके क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। तो हम भी उसकी क्या करते हैं, जब उसको करके निकालते हैं, ड्रिलिंग के जरिए निकालते हैं, तो फिर आप उसकी क्या करते हैं, जो नेक्स्ट है वो क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होती है, ये हम कंपाउंड्स के मिक्सचर को लिक्विड फॉर्म में जो मिक्सचर होता है उसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। किसकी बेसिस पे, बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे हम मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और उसको कंडेंस करके अलग कर लिया जाता है। जिसका उससे ज्यादा होता है उसके बाद में आता है। तो इस तरह से जो पीछे बच जाता है वो सबसे ज्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पीछे बच जाएगा। तो जो क्रूड पेट्रोलियम हमारे पास आता है उसकी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि हम उस मिक्सचर को, उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट कैसे करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी जो है सेपरेट आउट हो जाएगा।
जिसका उससे ज़्यादा होगा वो उसके बाद होगा, उससे ज़्यादा वाला उसके बाद होगा। तो इस तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे मिक्सचर की क्या करते हैं, जो है वो डिस्टिलेशन करते हैं, उसकी सेपरेशन की जाती है। तो उससे आपके पास क्या आती हैं, ये अल्केन्स जो है वो क्रूड पेट्रोलियम की जो आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है उससे आते हैं। इसके अलावा आपके पास जो मार्शी प्लेसेस होती हैं, जो मडी एरियाज होते हैं, जिसमें जो है वो आप उर्दू में जिसको दलदल कहते हैं, वो कीचड़ नुमा जो होता है चीज़ें, जो पुराना कीचड़ होता है उसमें से बबल्स की सूरत में जो है वो अल्केन्स निकलते हैं, और कौन सी, वो मीथेन गैस होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्श गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्श गैस। तो मार्श गैस जो है ये आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ये भी क्या होती है, बेसिकली मीथेन होती है। तो ये मार्श गैस जो है ये भी क्या है, अल्केन्स के सोर्सेज हैं। तो इसके साथ इसके बाद आपके पास जो सीवेज वेस्ट होता है, जो प्लांट का वेस्ट होता है, जो एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, उससे क्या किया जाता है, जो सीवेज गैस है, बायोगैस है, वो बनाई जाती है। तो वो भी बायोगैस और सीवेज गैस वगैरह जो होती हैं वो भी आपके पास क्या होती हैं, अल्केन्स के सोर्सेज होते हैं। तो ये 4-5 सोर्सेज आपने क्या करने हैं, इसके याद करने हैं। जो कमर्शियली हम कैसे करते हैं, क्रूड पेट्रोलियम की जो डिस्टिलेशन होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उससे हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। ये 4-5 आपके पास सोर्सेज हैं, इनको आपने क्या करना है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जो है वो आपके सिलेबस में इसके 2 मेथड जो है वो बताए गए हैं। एक आपके पास क्या है, हाइड्रोजिनेशन। इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपके पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की के अंदर जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन कहलाती है। और हाइड्रोजिनेशन के नतीजे में क्या होता है, अनसैचुरेटेड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपके पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। हाइड्रोजिनेशन क्या है, कि हाइड्रोजिनेशन क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिसिस में यूज हो सकता है, प्लैटिनम पैलेडियम कैटालिस्ट आप में इसमें यूज हो सकता है। और अगर निकल की सूरत में हम इसको यूज करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो क्या रखेंगे, 250 से 300 सेल्सियस इसका टेम्परेचर रखेंगे। अगर हम पैलेडियम और प्लैटिनम कैटालिस्ट यूज करते हैं, पैलेडियम कैटालिस्ट यूज करते हैं और प्लैटिनम कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, ये पैलेडियम और प्लैटिनम कैटालिस्ट जो है रूम टेम्परेचर पे क्या कर देगा, हाइड्रोजनेशन कर देगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स जब उसमें हाइड्रोजन ऐड करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो वो किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखें ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जब इसमें ये हाइड्रोजन जो है वो ऐड किया जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम जो है वो क्या, इथीन है। क्या नाम है इसका, इथीन। इथीन के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, इथेन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो इसका आपको जो है वो इस रिएक्शन का इंडस्ट्रियल पर्पस जो है ये क्या होता है कि हम जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको वेजिटेबल घी जो होता है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एप्लीकेशन पूछी जाए तो आपने ये कहना है कि जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है ये वेजिटेबल ऑयल को जो है वो घी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। क्या बताया मैंने आपको कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको हम निकल की ब्रांच में जब उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन उसकी करवाते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है और सैचुरेटेड फॉर्म में वो क्या है, घी की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑयल से घी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, निकल कैटालिस्ट। निकल जो है ये आपके पास कैटालिस्ट है। इसमें क्या होता है, इसकी जो अगर हम देखें तो ये सपोज ये निकल की जो सरफेस है, निकल सरफेस पे ये जो हाइड्रोजन है अटैच हो जाती है इसके साथ अटैच, और ये फिर बॉन्ड जो है वो क्या होता है, खत्म होता है, और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड वाली कार्बन होती है
ये इसका जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना शुरू होगा, उसके साथ ये क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। यानी क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ये डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। ये आपके पास क्या है, निकल सरफेस है, ये हाइड्रोजन निकल सरफेस पे अटैच होगी। जब ये अटैच होगी तो ये कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और एक कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी और दूसरी कार्बन, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास इस तरह से डबल बॉन्ड खत्म हो गया। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आ गया हाइड्रोजन। तो ये इस तरह से ये क्या आ जाएगा आपके पास, निकल ऐसा जो है वो क्या होगा, अलहदा हो जाएगा। ये आपके पास निकल है, ठीक है जी। तो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्या होता है, हाइड्रोजन इसमें ऐड करवाई जाती है, तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन। क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, प्रिपरेशन है। हमने अल्कीन से क्या किया, हाइड्रोजन ऐड करके जो अल्केन बना दिया। इस तरह अल्काइन जो होगी उसमें भी आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे। पहले स्टेप में वो क्या होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, नेक्स्ट स्टेप दूसरे स्टेप में वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक मेथड है आपके पास, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी अनसैचुरेटेड हमें पता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्लाटिनम निकल और प्लाटिनम कैटलिस्ट की सूरत में, जब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इसको कैटलिस्ट के तौर पे, तो हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन कहलाता है। अल्केन बनती है, अल्कीन से और अल्काइन से क्या बनती है, अल्केन्स बनती हैं। ये हो गया सैचुरेटेड बनते हैं, किससे, अनसैचुरेटेड। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। इसका जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो क्या है, वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट किया जाता है निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो आपके पास आपकी सिलेबस में जो मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, ये जो जिंक मेटल है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होगा, इसमें आके अटैक करेंगे, ये ब्रोमीन निकल जाएगा और ये जो हमारे पास है इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन जो है अलेक्जेंडर विलियमसन ने इसको जो है बहुत जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन का को जो है वो क्या किया है, अपनी बुक में इसको काफ़ी जगह पे इसका जो है नेसेंट हाइड्रोजन को यूज़ किया है अलेक्जेंडर विलियमसन ने। तो नेसेंट हाइड्रोजन एक्चुअली होती क्या है, नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, एक हाइड्रोजन है मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। अगर हम देखें आपके पास क्या H2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये क्या है, एटॉमिक फॉर्म है। अगर ये आपके पास है तो ये क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन है। यानी ये रिएक्शंस जब सपोज आप एसिड का इसका मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी हम उसको नेसेंट हाइड्रोजन कहेंगे। तो इस फॉर्म में जो हाइड्रोजन है वो क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन है। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है, इसको रिप्लेस कर देगी। ये जो ब्रोमीन है इसको क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी। एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, CH3। एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गई तो ये क्या बन गया, CH4। एक हाइड्रोजन इसको के साथ मिलके क्या बना देगा, HBr बना देगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये क्या है, इसमें जो आपने याद रखना है इसको जो है वो आपकी सिलेबस में नहीं है चीज़ें। यानी क्या होगा, जिंक में से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब चूंकि जिंक की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, जिंक ऑक्सीडाइज होके कि इसमें जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें से ब्रोमीन को निकालेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज इसमें जो हाइड्रोजन है इसके साथ आके अटैच हो जाएगी, ये CH4 बन जाएगा और प्लस आपके पास क्या होगा, HBr प्रोड्यूस होगा। तो ये रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में हमने क्या पढ़ा कि ये जो आपके पास अल्काइल हैलाइड होते हैं, मैंने आपको ये बताया है कि जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे कोई हैलोजन लगा देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड। जब आप उसका रिएक्शन करवाएंगे किसकी मौजूदगी में, ये जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में जब रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें जो नेसेंट हाइड्रोजन आके ये इसका रिएक्शन होगा, इसमें एक हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये जब एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, CH2 है तो क्या हो जाएंगे, CH3 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3
और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया तो क्या बन गया CH3। आप देखें कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो गई है, 3 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, 1 बॉन्ड इसके साथ, और ये जो ब्रोमीन है एक हाइड्रोजन जो बचा था, एक हाइड्रोजन जो बच गया था उसके साथ ये मिलके क्या बना देगा, HBr बना देगा। तो ये आपके पास क्या है, अल्केन्स की प्रिपरेशन है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। बाकी इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने डिस्कस किया है वो आपके पास क्या है, अल्केन्स। अल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, कार्बन के चारों जो वैलेंसी हैं वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रही हैं, इसलिए हम इनको सैचुरेटेड कहते हैं। इसलिए इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इसलिए हम इनको पैराफिन्स कहते हैं। पैरा का मतलब है लिटिल, अफिन्स का मतलब है अफिनिटी, यानी लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, इसलिए हम इनको पैराफिन्स कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसको इसलिए हम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके जनरल रिएक्शन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए हम इनको होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। होमोलॉगस सीरीज में अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो मेंबर आएगा, कंपाउंड आएगा, उसमें CH2 का इजाफा होता जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगी, फिजिकल स्टेट उसकी चेंज हो जाएगी, यानी पहले मेंबर गैसेस की फॉर्म में होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे, फिर वो लिक्विड में आ जाते हैं, फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए, जो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा, उसके सोर्सेज के बारे में देखा है कि उसके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने फिर उसकी जो है वो क्या किया, प्रिपरेशन किया। प्रिपरेशन के ये 2 मेथड हैं, इसमें हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ा है। हाइड्रोजनेशन क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जब उसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये हाइड्रोजनेशन कहलाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होती है। दूसरा मेथड हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा रिडक्शन होती है किसकी, अल्काइल हैलाइड की। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आके जो है वो इसको नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ये नेसेंट हाइड्रोजन को लेगा, क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। यानी अल्काइल हैलाइड की जब रिडक्शन की जाती है किसकी मौजूदगी में, जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो ये अल्काइल हैलाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन्स में। ये आपके पास क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड, क्या नाम है इसका, मिथाइल ब्रोमाइड। तो इसमें ये जो ब्रोमीन है निकलेगी, इस हाइड्रोजन के साथ लगेगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ आके ये मीथेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मीथेन, और प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस तरह से ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है। इथाइल ब्रोमाइड 2 कार्बन वाला जो अल्केन है ये बनेगा, इसको हम CH3 कौन सा अल्केन है, ये इथेन है, कौन सा, इथेन, तो ये बनेगा। इस हाइड्रोजन को हमने नेसेंट हाइड्रोजन का है, तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, इसको डिस्कस करना है। इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको साथ साथ भी बताए हैं। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसकी प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रोजनेशन क्या होती है, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, ये आ सकता है आपके पास, सोर्सेज लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, पैराफिन्स क्यों कहते हैं इसको, ये सारी चीजें आपको क्या की जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।